विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और जीते जी इस मनुष्य शरीर में ईश्वर के दर्शन का रास्ता बनाने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने भक्तों को संदेश देते हुए बताया कि मनुष्य को मोह हो जाता है तो मोह बड़ी खराब चीज होती है। मोह किससे हो जाता है? अपने शरीर से हो जाता है, अपने घर से हो जाता है, अपने परिवार वालों से हो जाता है। तो इसको जीव छोड़ना नहीं चाहता है, शरीर छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जब समय पूरा हो जाता है तो इसमें रहने नहीं देते हैं। तो पापियों के शरीर को खाली कराने के लिए यमराज के भयंकर दूत आते हैं। ओ बड़ा सा सिर, बड़ी बड़ी आंखें तीन, बदबूदार शरीर, देखते ही भय डर लगता है। आप समझो कि भूत क्या दिखेंगे उस तरह के, मैंने समझो कि भूतों से कई गुना ज़्यादा कुरूपी वो दिखाई पड़ते हैं। भूत जब डरवाना होता है तो वो उस तरह का रूप बना लेते हैं, कई तरह का रूप बना लेते हैं। पहचान क्या भूतों की होती है? उनकी एड़ी आगे होती है, पंजा पीछे होता है। आप ये समझो कि जब गुरु को याद करते हैं गुरुमुख लोग तो भूत उनके सामने नहीं टिकते हैं। उस वक्त के जागृत नाम जो होते हैं, जो सदगुरु जगाए हुए नाम को बताते हैं, उसी को बोलने में भी वो नहीं टिकते हैं, तो रूप बदलते रहते हैं। अब उनको किसी को जब डरवाना होता है तो बहुत कुरूपी रूप बना लेते हैं, भयंकर रूप बना लेते हैं। तो कहा गया भूत का रूप उस तरह का बनाएंगे जैसा उनका रूप और चेहरा होता है। किसका? यमराज के दूतों का। यमराज को हुक्म होता है कि जाओ आप इसको खाली कराओ, तो खुद तो वो नहीं आते हैं, हुक्म देने वाले भी यहाँ नहीं आते हैं। शक्तियाँ आती हैं नीचे की, जिनकी वहाँ तक पहुँच होती है, उनमें भी उसी तरह की ताकत वो भर देते हैं, उनको उसी तरह का पावर दे देते हैं, तो वो शक्तियाँ आती हैं। जैसे ऊपर लोगों की शक्तियाँ यहाँ धरती पर आती हैं, वो अन्य देश के मालिक कुल मालिक कभी भी नहीं आते, वो संतों को भेजते हैं, सत्पुरुष संतों को भेजते हैं, यानी समझो कि खुद नहीं आते। ऐसे ही यमराज खुद नहीं आते हैं, अपने दूतों को भेजते हैं। लेकिन जो काम यमराज करते हैं सजा देने का, वही काम वो भी आधा आते हैं तो सजा दे करके निकालते हैं। क्योंकि मोह हो जाता है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह बड़ी खराब चीज़ होती है। आप ये समझो मोह किससे हो जाता है? अपने इस शरीर से हो जाता है, अपने इस घर से हो जाता है, अपने परिवार वालों से हो जाता है। तो इनको हनि जीव ये छोड़ना नहीं चाहता है, मन इनको छुड़वाना नहीं चाहता है, शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जब समय पूरा हो जाता है तो रहने देते नहीं हैं, तो मार मार करके झुलसा झुलसा करके मशाल लेकर के आते हैं, हथौड़ी लेकर के आते हैं, उससे जीवात्मा को मारते हैं, कूटते हैं, और फिर उसके बाद में इसको ले जाते हैं। तो शरीर तो यहीं गिर जाता है। जीवात्मा को पिशाच के शरीर में बंद करके 86,000 योजन ऊपर में यमपुरी है। रास्ते बड़े खराब हैं, उन रास्तों में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तेज़ी से ले जाते हैं। आप ये समझो कि जैसे आपकी साइकिल चलती है, उससे तेज़ मोटरसाइकिल चलती है, उससे तेज़ कार चलती है, और हवाई जहाज़ बहुत तेज़ चलता है। लेकिन यह हवाई जहाज़ और रॉकेट ये जो तेज़ी से चलते हैं, ये क्या चलेंगे, इतनी तेज़ी से ले जाते हैं। एहसास भी करा देते हैं कभी कभी। कभी तो नहीं मालूम पड़ता है कि जैसे लिफ्ट पर आप 100 मंजिल चढ़ते हो। आप ये समझो दुबई में, अमेरिका में, तो आप ये समझो कि सैकड़ों मंजिल के मकान हैं, तो उसमें लिफ्ट चलती है। तो लिफ्ट चलती है तो कभी कभी पता नहीं चलता है, और कभी कभी हल्का झटका लेती है तो पता चल जाता है। तो ऐसे ही वो आभास करा देते हैं। जैसे तनिक सा कहीं रेल तेज़ी से जा रही है, खिड़की खोलो
तो बड़ी तेज हवा आने लगती है, मोटर गाड़ी तेज चल रही है, पता नहीं चलता है, धीरे से थोड़ा सा यानी कांच उसका खोल दो, शीशा खोल दो तो पता चल जाता। ऐसे एहसास भी करा देते। लेकिन जीव उतना घबराया हुआ रहता है उनको देख करके कि वो तो ऐसे ही पसीना छूटता रहता है उसका, और ये मालूम हो जाता है कि भाई इस तरह से हमको यानी समझो कि यानी दया से, बेरहमी से हमको ये ले जा रहे हैं तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। जैसे कोई अपराधी होता है तो उसको मालूम रहता है जब पकड़ा जाता है कि अब डंडे पड़ेंगे, हवालात में, जेल में बंद होना पड़ेगा, तो यानी समझ लो यही सोचता रहता है कि चलो ये तो छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनसे बहुत प्रार्थना करता है छोड़ दीजिए, तो ये छोड़ने वाले नहीं हैं, तो चलो इनके अधिकारी से ही बात करेंगे। तो जब यमराज के सामने पेश होता है जीव, तब प्रार्थना करता है और रोता है, चिल्लाता है, माफ़ कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए, अब गलती नहीं करूँगा। क्योंकि आदमी गलती करता है, उसका एहसास नहीं होता है, आदमी को जुनून सवार होता है, आदमी की इच्छा इस तरह की बन जाती है कि वो ये अन्य इच्छाओं का दमन कर नहीं पाता है। मन ये फुरना पैदा कर देती है, मन ये इच्छा बना देता है कि इस काम को करना ही चाहिए, और करने के बाद फिर जब उसको मालूम रहता है कि ये गलती बन गई, ये गलत है, तब पछताता है। बाद में वो पछताता है तो एहसास तो हो ही जाता है, भान तो हो ही जाता है, नहीं तो वहाँ पर वो दिखा भी देते हैं कि तुमने अगर वो ये कहे कि हमने कोई गलती नहीं की, क्योंकि भूल जाता है बहुत सी गलतियों को, तो वो दिखा भी देते हैं। और जब देखता, रोता, चिल्लाता है, माफ़ी मांगता है, तो उस समय कोई सुनवाई होती नहीं है। कहते हैं कि उस सुनवाई का समय तो खत्म हो गया। जब तुम मनुष्य शरीर में थे तब तो तुमने किसी का सुना नहीं, मनुष्य शरीर पाने का मतलब समझा नहीं, और समझा भी महात्माओं के पास, संत के पास गए और रास्ता भी लिया, लेकिन रास्ते पर चले नहीं। उस समय तो तुम खाने पीने, मौज मस्ती में ही लगे रहे, अपने धन के बल के अहंकार में रहे, मान प्रतिष्ठा के अहंकार में रहे। तो अब माफ़ी का वक्त ख़त्म हो गया, माफ़ी अब मिलने वाली नहीं है।